नमस्कार, मैं हूँ कुमार संकल्प और आज हम पेश करने जा रहे हैं मुद्दा गर्म है। आखिर क्या है आज का मुद्दा? आज का मुद्दा है कि आप लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया, किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। अरे वैसे आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथी मौजूद हैं ओम प्रकाश मिश्र, और हम आपको बताते चले कि आखिर ये सारा वाकया क्या हुआ। पप्पू यादव मुंबई जाते हैं, मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मिलकर वो वहाँ अपने दुख को प्रकट करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने सलमान खान से भी बात की, जो कि उस वक्त पे शूट में बिजी होने की वजह से उनसे मिल नहीं पाए थे। उनसे भी कहा कि मैं हूं ना, लेकिन आखिर इस मैं हूं ना कहने के बाद जो वाकया हो रहे हैं पप्पू यादव जी के साथ में, वो आज का गर्म मुद्दा है। तो ओम प्रकाश जी, आखिर ये जो मुद्दा हमने छेड़ा है, क्या लगता है क्यों ये सारी सियासत हो रही है? भाई मुद्दा गर्म है, दिवाली आने वाली है और दिवाली से पहले ही जो है बम पटाखों की आवाज़ सुनने को मिल गई है। आज की ताज़ा खबर अगर बतला दी जाए इस मुद्दे से जुड़ी हुई, तो आज सुबह एक कॉल आया पप्पू यादव जी को, जो पूर्णिया के सांसद हैं, वर्तमान में निर्दलीय सांसद हैं, और उनको कॉल पर खुलेआम धमकी दी गई कि जान से मारने की धमकी दी गई, और इस कारण से पप्पू यादव भी जो है हिल गए। पप्पू यादव ने तुरंत जो है बिहार के जो है डीजीपी को पत्र लिखा, उनको कॉल किया कि मुझे सुरक्षा चाहिए। गृह मंत्रालय को उन्होंने पत्र लिखा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा से बढ़ाकर मेरी जो है सुरक्षा जेड श्रेणी में कर दी जाए। अब मुद्दा यह है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, एक तो बात कहनी पड़ेगी कि इतने बड़े संसद भवन में इतने देश के सांसदों के बीच एक पप्पू यादव ही थे जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जो है नाम का इस्तेमाल किया और मैं हूं ना का टैग दे करके आया। अब बात यहाँ तक आ गई है कि फिल्म स्टार सलमान खान जहाँ 60 गार्ड लेकर के मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऑलरेडी वो डर के माहौल में जी रहे हैं। उनके कई ऐसे बयान भी आए हैं। अब नौबत ये आ गई है कि पूर्णिया के सांसद ने जो सीना ठोक करके ये बयान दिया कि 2 टके के गुंडे को मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, उनका ट्वीट भी आपने देखा होगा, और उस ट्वीट के बाद इस तरह का माहौल बना कि लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव जी। तो ये पप्पू यादव का ये कहना और लॉरेंस बिश्नोई को लेना, मामला तो ऑलरेडी गर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, लोगों के बीच आम चर्चे की विषय बनी हुई है।
अब हालात इस तरह आ गए हैं कि सलमान खान तो सिक्योरिटी में घूम ही रहे थे, पप्पू यादव को आज पत्र लिखकर गृह मंत्रालय में यह जेड सुरक्षा की जो है श्रेणी की मांग करनी पड़े। ये माहौल बन गया, ये बड़ा अजीब है। ये माहौल तो बन गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि दो लोगों ने धमकी दी है। एक मयंक सिंह जो कि सोशल मीडिया पे पप्पू यादव को धमकी देते हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो अमन साहू जो कि झारखंड के जेल में अभी बंद है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मुंबई जाते हैं और वहाँ से कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के वो बयान देते हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, और ये कि वो जीशान सिद्दीकी के साथ हैं, सलमान खान के साथ हैं, मैं हूँ ना। और झारखंड में अगर आप ध्यान दें तो सोरेन सरकार है और वो कांग्रेस के साथ में मिल करके सत्ता वहाँ पे चला रही है। तो क्या लगता है कि क्या इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है झारखंड के जेल में, जहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस की सत्ता है, जिस पार्टी से कनेक्टेड पप्पू यादव भी हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली? पप्पू यादव तो हाईलाइटेड शुरू से रहे हैं। 1990 की दशक की बात की जाए तो बाहुबलियों में जो है बिहार के टॉप मोस्ट बाहुबली में पप्पू यादव खुद आते थे, उनके नाम की टूटी बोलती थी। और बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उस समय के कई ऐसे राज्य होंगे। और लॉरेंस बिश्नोई की जो उम्र है अभी जिस हिसाब की, पप्पू यादव से तुलना की जाए, अगर एक्सपीरियंस अनुभव जो हम लोग कहते हैं काम में कि आप कितने अनुभवी हैं, तो अगर इस दबंगई की बात की जाए, इस बाहुबली, इस संघर्ष की बात की जाए, तो पप्पू यादव के सामने तो लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। लेकिन आज के जो हालात हैं, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे विश्व में लिया जा रहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने इवन ये कहा है कि ये एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। और खुल के ये बातें सामने आ रही है कि गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुकात है, क्योंकि एक साबरमती गुजरात के जेल में बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर हत्या करवा दे रहा है, अपने सुरक्षा के बीच अगर हत्या करवा दे रहा है, तो वो निश्चित तौर पर किसी न किसी उसके साथ कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड पॉलिटिकल पावर उसको बैकअप दे रही है, तभी जाकर के वो इस तरह की हरकत करा रहा है। रही बात आपने कही झारखंड सरकार की, कांग्रेस हालांकि पूर्णिया से पप्पू यादव वर्तमान में सांसद हैं, निर्दलीय हम लोग कहते हैं, लेकिन पप्पू यादव के मुंह से आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि वो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के। वो नॉमिनेशन से लेकर के आज तक भी वो कांग्रेस का अपने आप को नेता बतलाते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस टीम की उनकी सपोर्ट है। अलग बात है कि महागठबंधन में उस तरह का जो है इनका गठबंधन बिहार के लेवल पे नहीं बन पाया, जिस कारण से उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन दिया। लेकिन आज भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पप्पू यादव, तो उनके बैकड्रॉप में क्या होता है, कांग्रेस का पंजा आपको दिखता है। लेकिन ये इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है ओम प्रकाश जी की, जहाँ तक बात करें, कोई अपराधी जेल के अंदर सजा याफ्ता है, जेल के अंदर बंद है, और वो वहाँ से सत्ता और सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो, क्योंकि पप्पू यादव को चुनौती देना यानी कि सीधे सीधे कांग्रेस को चुनौती देने जैसी बात देखिए संकल्प जी, बात अभी पप्पू यादव की नहीं है। अगर हम इस बात को उल्टा घुमा दें, अगर तो जमाना जिस नाम के साथ चलता है, लोग उसके साथ अभी देखिए सोशल मीडिया पे भरा हुआ है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर टीआरपी लेना चाह रहे हैं। आपने भी पढ़ी होगी, कई ऐसे पोस्ट की भरमार है। आज वर्तमान वक्त में निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा सब्जेक्ट हिंदुस्तान में बन चुका है, इवन अदर कंट्रीज में भी, फॉरेन यूरोपियन कंट्री में भी इसका नाम चल रहा है। और जहाँ तक मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड का जो समय होता था 1980-90 के दशक के डी ग्रुप, और अभी जो है लोग कह रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में फिर से बी ग्रुप की वापसी हो रही है, बिश्नोई के रूप में हो रही है। तो निश्चित तौर पे एक माहौल था। तो पप्पू यादव को क्या जरूरत थी इस फटे में पैर अड़ाने की अपनी? एक तो कुछ जनता का यह भी सवाल है कि आखिर एक सांसद अपने जनप्रतिनिधि अगर वो चुना गया है अपने जिला के लिए, वो संसद भवन में बैठता है, तो वहाँ के विकास, वहाँ के रोजगार, वहाँ के शिक्षा, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, उस मुद्दों पर ज्यादा फोकस करे। लेकिन पप्पू यादव क्या है कि वो एक्चुअली बात ये भी है कि पप्पू यादव किसी एक जगह से बंधे हुए नेता है नहीं। वो हमेशा वो उनको लगता है कि सभी स्टेट में लोग उनको जान रहे हैं। आप देखें कि जब लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने सोनिया गांधी की, जो आपकी प्रियंका गांधी है, उनके भी लड़की के प्रचार में गए हुए थे, प्रियंका गांधी के प्रचार में गए हुए थे। आपको जो है अजय राय जो बनारस से खड़े हुए थे, उनको जिताने के लिए वो चले गए थे। यानी पप्पू यादव को थोड़ा सब जगह नाम चाहिए। उनका एक जो है पॉलिटिक्स का ये जो फ्रेम जो है ना, ये शुरू से ही इस टाइप का रहा है। अलग बात है कि वो एमपी यहाँ के कहला रहे हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर हो रही है कि क्या पप्पू यादव ही एक ऐसे थे इस वक्त में कि लॉरेंस बिश्नोई को चाहे ट्वीट के माध्यम से हो या मुंबई जाकर के, अलग बात है कि सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, निश्चित तौर पे पप्पू यादव का भी उनसे जान पहचान पुराना था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्दीकी की हत्या के बाद जो एक माहौल बना हुआ है इस तरह का, तो आपको क्या लगता है टीआरपी पप्पू यादव को मिलेगा लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के, कि ये सिर्फ अफवाह भी हो सकती है एक तरह से? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, उनके कंधे पे बंदूक रख करके कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने मतलब को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उड़ता तीर लीजिएगा तो आज तो ये डॉक्यूमेंटल हो गया ना कि गृह मंत्री को उनको लिख करके पत्र देना पड़ा कि मुझे जेट सुरक्षा दीजिए। सलमान खान के पास कितनी सुरक्षा होगी? आपने देखा होगा कि सलमान खान के पास अभी हमारे हिसाब से लग रहा है कि 60 से 70 जो बॉडीगार्ड है वो सलमान खान को घेर करके रखते हैं। फिर भी जो है लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे हुए कहता है कि जब मुझे मारना होगा मैं मार ही दूंगा। एक तरह से उनके घर के बालकनी पे फायरिंग भी उन्होंने करवाई और इस तरह की बात हो रही है। तो पप्पू यादव जेड सुरक्षा मांग रहे हैं गृह मंत्री से, अगर मिल भी जाती है इसकी क्या गारंटी है कि जिस तरह के लॉरेंस गिरोह के गुर्गे पूर्णिया और बिहार जैसे जगहों पर नहीं फैले? बिल्कुल, कनाडा में खालिस्तान के इतने बड़े नेता निर्जन को उन्होंने मार दिया, तो ये बहुत आम सी बात लगती है उनके लिए, ऐसे अपराधियों के लिए कि वो किसी सांसद या वीवीआईपीज को भी अपना टारगेट बना ले। तो हम इस गर्म मुद्दे का क्वेश्चन मार्क आप पे छोड़ते हैं कि क्या पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अपना बयान देना चाहिए था? देखिए, एक सवाल यह भी है कि जहाँ तक सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, एक पोस्ट आता है लॉरेंस बिश्नोई के, क्या कहें कि कोई प्रूफ नहीं है उस तरह का पुख्ता कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही करवाया है। किसी ने एक पोस्ट डाला ये बता करके कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से जो है जुड़ा हुआ हूँ, और उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ये हम मान के चल रहे हैं। और जहाँ तक बात करें कि बहुत ऐसे लॉरेंस बिश्नोई के जो खबरें हैं जो इस तरह की आपको सुनाई दे रही होंगी, बहुत ऐसे मामलों में उड़ता तीर जो है उन पर लग जा रहा है। उनके एडवोकेट वगैरह भी कर रहे हैं, हर राज्य में उनका जो है वकीलों की एक जो है बहुत बड़ी फौज खड़ी है केस लड़ने के लिए। लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि पप्पू यादव को जिसने धमकी दिया वो क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से ताल्लुक भी रखता है या कोई फिरकी ले रहा है? चलिए, दो नाम आ रहे हैं। एक तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, दूसरा नाम आ रहा है अमन साहू, जो कि झारखंड की जेल में कैद है अभी और वहाँ से अपने गैंग को चला रहे हैं। बिल्कुल। आप जेल जैसे मामलों को अच्छे से जानते हैं, वाकिफ हैं। क्या अंदर का माहौल ऐसा रहता है कि वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ किस तरह की रहती हैं कि जेल के अंदर से एक पूरे गैंग को कंडक्ट किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से अगर लॉरेंस बिश्नोई को देखा जाए तो गुजरात, आप अभी मान सकते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल कहीं ना कहीं गुजरात भी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से हैं, और वो जेल गुजरात के साबरमती में स्थित है। जहाँ तक कुछ दिन पहले भी हमने खबरें सुनी थी कि लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में किसी अपने गुर्गे से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा था। अमूमन जेल के जो कंटेंट जो भी रूल्स होते हैं उसके मुताबिक इस तरह के वांटेड क्रिमिनल को एक इस सुरक्षा दायरे में रखा जाता है कि परिंदा भी जो पर वहाँ नहीं मार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई तक मोबाइल का पहुँचना, लॉरेंस बिश्नोई एक जगह बैठे बैठे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क कर पा रहा है, ये इसके नेटवर्क और पावर को दर्शाता है। और इसके साथ ये सवाल खड़ा होता है कि एक बंदा इस तरह से बैठ करके खुलेआम किसी को धमकी दे रहा है और प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है, कई हत्या हो जाती है। आप जो सिंगर हैं पंजाब के, बहुत मशहूर सिंगर थे, उनकी हत्या हो जाती है। करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनको खुलेआम जो है घर में जाके उनको गोली मार दी जाती है, और सीना ठोक करके जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसकी जो जिम्मेदारी भी लेता है कि हाँ हमने मारा है। तो निश्चित तौर पे सवाल तो खड़ा होता है कि जेल में बंद एक व्यक्ति किस तरह से इतनी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, ये तो जांच का विषय है। इसी बात को तो पप्पू यादव ने कहा है, हालांकि उनके ट्वीट पर जो है काफी ऐसी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो शायद संवैधानिक इसको हम या एक सांसद के मुंह से अच्छा शोभा नहीं देता है। ठीक है, उन्होंने कहा था इस तरह का बात, जो कि कहा कि देश में इस तरह के लोग हैं जिस कारण से जो चुप बैठे हुए हैं और एक 2 टके का गुंडा जो है जेल में बैठ करके कुछ भी करवा दे रहा है, और मुझे प्रशासन अगर 10 मिनट की छूट दे, पप्पू यादव ने कहा, तो मैं इसे देख लूंगा कि ये किस तरह का गुंडा है। और बात यहाँ तक पहुँच गई यार कि खुद पप्पू यादव को जेल सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। 2 टके का गुंडा है, मैं देख लूंगा, इस तरह की बातें किसी सांसद को तो शोभा नहीं देती। खैर, उन्होंने ये बात कही और उस पर प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है, बार बार उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, ये भी सही नहीं है।
कई सारे क्वेश्चन मार्क है इस तमाम गुत्थी में, इस गर्म मामले में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या विचार रखते हैं इस पूरे प्रकरण पे, पूरे मुद्दे पे। निश्चित तौर पर ये सवाल आप पर हम रख रहे हैं, आप पे छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक सवाल हम लोग अभी भी मिस कर रहे हैं और हम बतलाना चाहेंगे कि अभी जो हिंदू सम्राट का जो टैग दिया जा रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए कि भरा हुआ है पोस्ट। बिश्नोई को एक तबका अपना मान रहा है, दूसरा तबका ये, लेकिन मेरे साथ अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बिल्कुल बिल्कुल फॉलोइंग बढ़ रही है हिंदुओं के तरफ से, मतलब सो कॉल्ड आप इसको हिंदुइज्म कहते हैं या हिंदू सम्राट जो है इनको बनाया जा रहा है, एक हीरो बनाया जा रहा है। राम गोपाल वर्मा एक मशहूर फिल्म के निर्देशक हैं और उन्होंने भी अपना बयान दिया कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई से जो है बड़ा कोई स्टार नहीं हो सकता है। तो जब बड़े बड़े लोग जब बातें करने लगते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री उनका नाम लेकर के बोलते हैं कि ये जो हत्याएं कनाडा में हो रही है, खालिस्तानियों को जो समर्थन मांग रहे हैं, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री और अमित शाह यानी गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब मिले हुए हैं गुर्गे, और ये हिंदुत्व का टैग, इस पे क्या आप अपनी राय रख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये हिंदू सम्राट के तौर पे लॉरेंस बिश्नोई को लोग देख रहे हैं, लेकिन करनी सेना के जो अध्यक्ष की हत्या हुई तो ये तो हिंदू संगठन था भाई, तो फिर वहाँ हत्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी उनको? सवाल तो यहाँ भी बन रहा है। सवाल ये भी है और सवाल और भी कई सारे हैं। और क्या ये सारा प्रकरण जो धमकियों के का एक सिलसिला शुरू हो गया है पप्पू यादव जी के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फोन कॉल के जरिए हो, सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सारा प्रकरण, ये धमकियों का सिलसिला और ये तमाम प्रकरण जेड सिक्योरिटी के लिए है या फिर वाकई पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे है? मामला गर्म है में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर हमें बताएं, हम उनसे साझा करें और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे आवाज 24 के साथ। नमस्कार।